स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि रिपब्लिक डे पे स्पीच कैसे बोलें। रिपब्लिक डे यानी हम 26 जनवरी को बोलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप रिपब्लिक डे की एक इफेक्टिव स्पीच बोल सकते हैं। ये स्पीच जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बिकॉज मैंने लिखा है इंग्लिश में और आपको हिंदी भी बताऊँगा, जिससे आप दोनों भी किसी भी भाषाओं में आप बोल सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या बोलना है। उसके लिए मैंने कुछ हाईलाइट्स तैयार किए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आप आइडिया ले सकते हैं और अपना स्पीच बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, क्योंकि आप अपने स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या स्कूल के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको स्पीच देनी है कॉलेज, स्कूल या किसी भी प्रीमाइसेस में। तो सबसे पहले आपको ग्रीट करना है कि गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई नेम इज़, लेट्स से कि मेरा नाम कुछ भी है, तो मेरा नाम अगर मान के चलते कि समीर है, तो माई नेम इज़ समीर एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 4th या 5th, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, तो वो आपको बोलना है। आपको ये भी बताना है कि एज वी ऑल नो वी हैव गैदर्ड हियर टू on the very special occasion of our nation called Republic Day. I would like to give speech on Republic Day in front of you. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं सारे के सारे, और आप ये बताएंगे आप स्पीच देने वाले हैं रिपब्लिक डे के ऊपर। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि ये इवेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कैसे चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 26 जनवरी को हुआ और ये 1950 को स्टार्ट हुआ था, और इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी ऑन दिस डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टेबलाइज्ड। तो कैसे सेलिब्रेशन होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इस दिन फ्लैग होस्टिंग होती है और मार्च पास भी होता है, परेड होती है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में, और रेड फोर्ट पे भी होता है। तो आपको ये बताना है इंग्लिश में जो है कुछ ऐसा, मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं कि द पीपल डोंट नो इंग्लिश, हिंदी, तो उन लोगों के लिए इंग्लिश में है। So on this day, before starting the celebration, our chief guest of the Republic Day hosts the national flag of India. Then we all stand up to salute our national flag and sign off our national anthem, which was written by great poet रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको बताना है कि इस दिन जो आपके चीफ गेस्ट जो भी रहेंगे, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके स्कूल के ट्रस्टी हो सकते हैं, कॉलेज के ट्रस्टी हो सकते हैं, या कोई वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एमएलए एमपी कोई भी हो सकता है, वो आएंगे और उस दिन आप नेशनल फ्लैग भी होस्ट करते हैं वो, और उसके बाद आप लोग नेशनल एंथम्स गाते हैं, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बतानी है कि इस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जो सेक्रीफाइस, जो बलिदान दिया है इंडियन लीडर्स ने, उसके बारे में भी आपको बताना है। इंडियन लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, सो दे फाउट फॉर आवर कंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री। तो आपको बताना है कि इन लोगों ने, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग जो हैं हमारे देश के लीडर्स, इन लोगों ने काफ़ी अपना योगदान दिया है देश को फ्री बनाने में, इंडिपेंडेंट बनाने में। आपको ये भी बताना है कि आपके हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि वी फाइंड द होल वास्ट लैंड बॉट टुगेदर अंडर द jurisdiction of one constitution, one union which makes over responsibility for the welfare of more than 320 million men and women inhabited. So इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से फ़ायदा होगा कि सारा का सारा देश एक ही कानून के तहत चलेगा, सबके पास एक समांतर राइट्स होंगे, सबके पास अधिकार होंगे, और ये उस समय 320 मिलियन लोगों को बेनिफिशियल था। और आज ये नंबर काफ़ी बढ़ गया है, बिकॉज हमारे देश की पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो आप इसके बाद जो आपके फंडामेंटल्स राइट्स बढ़े हैं वो कुछ ऐसे हैं कि कल्चरल एक्सचेंज और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बढ़े हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है आपको, राइट टू फ्रीडम मिला है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिला है। कल्चर और एजुकेशन मतलब आप कोई भी पढ़ाई और कोई भी कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, हर एक चीज़ का स्वतंत्रता है आपके पास। अगर आप किसी भी चीज़ से खुश नहीं है तो आप कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने इस चीज़ में, अपने स्पीच में कवर करेंगे।